हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, तो उम्मीद है आपको वो सारे समझ आ गए होंगे। तो मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो में इस वीडियो में भी मैं आपसे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूँगा। तो देखिए, जो लास्ट न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस किया था वो 8 ड्रॉप वाला था। उसमें एक 8 ड्रॉप का हमने जब कोलैप्स किया था तो एक बिग ड्रॉप बनाई थी और उसकी वजह से उसके ऊपर हमने पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो उसका मैं एक जनरल केस आपको करवा देता हूँ। तो उससे क्या होगा, आपको उस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है उस जनरल केस की, जैसे कि क्वेश्चन बता देता हूँ आपको क्या है। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of liquid drop find the electric potential of liquid drop formed by when small n drops of liquid, each of radius r, हर एक का रेडियस कितना है, r है, and each have चार्ज, उसमें प्रत्येक का चार्ज कितना है भाई, स्मॉल क्यू है। ठीक है, तो फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ लिक्विड ड्रॉप formed when small n drop of liquid each of radius r and each have charge q। तो देखिए हम ना इस क्वेश्चन को उसी तरह से स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, लेट n स्मॉल ड्रॉप्स, हमने क्या माना, n स्मॉल ड्रॉप्स each of radius कितना है, r है। ठीक है, एंड कैरी चार्ज q, उसमें प्रत्येक पे चार्ज कितना है, q है। ठीक है, तो उस स्मॉल ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो कितना आएगा, q बाय 4πε0 r आएगा। ये बात आपको क्लियर है यहाँ तक? जो पोटेंशियल है उन सभी स्मॉल ड्रॉप्स का वो कितना आएगा, q बाय 4πε0 r। अब देखिए, क्योंकि इन स्मॉल ड्रॉप्स को मिला के एक बड़ी ड्रॉप हमने बनाई है, तो देखिए when n drops collapse to form a big drop, तो उन सारी स्मॉल ड्रॉप को मिलाने से अगर हमने एक बिग ड्रॉप बना ली है, तो जो बिग ड्रॉप है उसका वॉल्यूम और उन सारी स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n स्मॉल ड्रॉप्स। उन सभी n स्मॉल ड्रॉप्स का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप कितना है, 4/3πr³ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स कितना आ जाएगा, n इंटू 4/3πr³। तो इसी तरह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4/3 से 4/3π कैंसिल आउट। तो यहाँ से बताओ फटाफट r की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ r की वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ पे देखो nr³ और यहाँ पे जो ये क्यूब है, तो इसका जब हम क्यूब रूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सोल्व होके, दैट विल बी r इक्वल टू n की पावर 1/3 और r का पावर कुछ भी नहीं, दैट इज 1। तो इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, तो ये था उस बड़ी ड्रॉप का रेडियस। नाउ चार्ज ऑन बिग ड्रॉप, उस बड़ी ड्रॉप का टोटल चार्ज कितना होगा, तो उसको मैं लेट कर लेता हूँ क्यों,
and that is n times of q because there are n drops. तो इसलिए पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप कितना आएगा, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा। ये बात यहाँ तक क्लियर है सभी को कि जो पोटेंशियल है बिग ड्रॉप का दैट इज q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो देखिए हम कैपिटल Q की जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो बिग ड्रॉप का पोटेंशियल कितना आएगा, n टाइम्स ऑफ Q बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए R हम कैपिटल पुट करना है क्योंकि ये किसका पोटेंशियल है, बिग ड्रॉप का है। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की पावर 1/3 इंटू R। इतना सभी को क्लियर है, ठीक है ना। देखिए VB इक्वल टू क्या आएगा, n की पावर 2/3, n की पावर 1/3 और n कितना बनेगा 2/3 और अंदर क्या रहेगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इतना क्लियर है सभी को। अब ये देखिए ये पोटेंशियल किसका है, स्मॉल ड्रॉप का है। तो बिग ड्रॉप का पोटेंशियल कितने के इक्वल आ जाएगा, n की पावर 2/3 इंटू में vs। मतलब स्मॉल ड्रॉप का जो पोटेंशियल है उसको अगर हम n रेज टू पावर 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो किसका पोटेंशियल आएगा, एक बिग ड्रॉप का पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये बहुत, ठीक है। तो जो मैंने PDF आपको सेंड कर रखी है उसमें कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए दिए हैं, वो आप क्वेश्चन इजीली ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम करते हैं जिसमें मैं स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले आपको 2 चार्जेज 3 इंटू 10⁻⁸ माइनस 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम लोकेटेड एट 15 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों चार्जेज 15 सेंटीमीटर के गैप पे पड़े हैं, ठीक है ना। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब उन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट, द टू चार्जेज इज बिटवीन द टू चार्जेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। तो हमें ना वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो दोनों चार्जेज के बीच में ऐसा कोई पॉइंट बताना है जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो मैं इस प्रॉब्लम को दो मेथड से कर सकता हूं, इसके दो पॉसिबल केस बनते हैं। तो मेथड नंबर फर्स्ट देखिए आप, अगर मैं चार्ज फर्स्ट को यहाँ मान लेता हूँ और सेकंड चार्ज को मैं इधर लेट कर लेता हूँ। एक चार्ज को तो मैंने O पॉइंट पे लेट कर लिया, कितना चार्ज माना उसको, 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम। तो इतनी बात क्लियर हो रही है आपको, माइनस का 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये कोई पॉइंट P है, ठीक है, जो O से कितना डिस्टेंस पे है, X पे है, और O से लेके A तक, O से लेके A तक कितना डिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, 15 सेंटीमीटर। यानी कि 15 सेंटीमीटर को हम और क्या लिख सकते हैं, 0.15 मीटर लिख सकते हैं। ये बात आपने ध्यान रखनी है, मैंने इसको ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया है। इतनी बात समझ आ गई। तो देखिए P एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल कितना हो, 0 हो। तो O से लेके वो कितने डिस्टेंस पे है, X पे है, ठीक है ना। तो बताओ, फटाफट बताओ आप कि P से लेके A तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो देखिए टोटल कितना है, 0.15 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा, 0.15 माइनस x। ये बात क्लियर हो रही है सारों को। O पॉइंट से लेके P पॉइंट का गैप कितना हुआ, हमने लेट कर लिया, और वो कितना है x। और P से लेके A तक का डिस्टेंस कितना लेट कर लिया, 0.15 माइनस x लेट कर लिया। अब हमने क्या करना है, O और A पॉइंट पे जो चार्जेस पड़े हैं उनकी वजह से P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल हमें गिवन है कितना, क्योंकि उसने बोला तो है कि ऐसा कोई पॉइंट उन दोनों के बीच में जहां पे पोटेंशियल कितना हो, 0 हो। देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम चार्जेस। तो चार्ज से अपने को क्या निकालना है भाई, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम ना इसको लेट करके चलते हैं कि लेट पोटेंशियल एट P इज 0, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एट P पॉइंट पे अगर 0 है तो आप एक बात और देखो कि हमने ये लेट कर लिया कि O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है भाई, x है, ठीक है ना। अब देखिए, इफ x इज डिस्टेंस
बिटवीन O एंड P पॉइंट। तो बताओ यानी कि x वो डिस्टेंस है जहां पे नेट पोटेंशियल कितना है, O एंड A पॉइंट एट विच नेट पोटेंशियल इज जीरो, जहां पे नेट पोटेंशियल कितना हो जाए, जीरो हो जाए। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं कि V1 प्लस V2 इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। ये बात आपको क्लियर होगी अच्छे से। देखिए O और A पॉइंट के बीच में P कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे नेट पोटेंशियल जीरो है और उसकी डिस्टेंस O से कितनी है, O से P डिस्टेंस कितना है, x है। तो एक्चुअली हमें इस क्वेश्चन में x की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है। तो आप देखते रहिए इस क्वेश्चन को। देखिए V1 प्लस V2 इक्वल टू कितना है, जीरो है। तो मैं एक एक को सोल्व कर लेता हूँ। V1 पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा, P पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा बताओ। तो ये आएगा 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में x। ये बात क्लियर आपको, क्योंकि डिस्टेंस कितना है, x है। हो गया ना। अभी देखिए दूसरी बात, सिमिलरली V2 कितना आएगा, इस चार्ज की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा, तो दैट इज -2 इंटू 10⁻⁸ बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0.15 माइनस x हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, V1 और V2 की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, V1 प्लस V2 इक्वल टू 0 में। तो देखिए पुट करने के बाद क्या आता है, पुट करने के बाद क्या आएगा, पुट करने के बाद तो आंसर आएगा, ठीक है ना। तो देखो इसलिए V1 और V2 की वैल्यू को मैं V1 प्लस V2 इक्वल टू 0 में रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो V इक्वल टू, सबसे पहले V1 की वैल्यू रखते हैं 3 इंटू 10⁻⁸ बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, ठीक है। और माइनस में ऐड करना है, लेकिन चार्ज किस में पड़ा है, वो माइनस में है। 2 इंटू 10⁻⁸ बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0.15 माइनस x, और ये सारा कितने के इक्वल है, 0। तो ये तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारा कॉमन आ जाएगा। यहाँ से अंदर क्या रहेगा, एक चीज़ और देखो, 10⁻⁸ और 10⁻⁸, इसको भी हम कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ये इजीली हो जाएगा ना क्लियर आपको। उसके बाद देखिए 3/x माइनस 2/0.15 माइनस x, और विच इज इक्वल टू 0। तो ये सारी क्वांटिटी तो उस 0 से मल्टीप्लाई ही हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसके बाद हमें तो x फाइंड आउट करना है, तो इसलिए 3/x माइनस 2/0.15 माइनस x इक्वल टू 0। तो 3/x इक्वल टू 2/0.15 माइनस x इक्वल टू 0 तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी सोल्व करके, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो x की वैल्यू है वो यहाँ से कितनी आएगी, दैट इज 0.09, तो उसे हम क्या लिख देंगे, 9 सेंटीमीटर। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई कि ये मेथड नंबर फर्स्ट था इसका, ठीक है ना। सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं, देखिए सेकंड मेथड में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो चार्जेस हैं हमारे पास O पॉइंट और A पॉइंट, ये हमने चार्ज लेट कर लिए, ठीक है। और क्योंकि 3 इंटू 10⁻⁸ और ये कितना था, -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम, तो हम इस बार क्या करेंगे, जो पॉइंट P है जहाँ पे नेट पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, वो यहाँ बीच में कंसीडर ना करके हम यहाँ पे अगर कंसीडर कर लेते हैं P पॉइंट, किसी पॉइंट पे, तो देखिए O से P कितना होगा, x होगा,
ओ से ए कितना है हमारे पास 0.15 मीटर है। तो बताओ ए से पी कितना हो जाएगा, बताओ फटाफट। x माइनस 0.15 ये डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए P पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0 है, क्योंकि वो पॉइंट इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना। तो अब हम पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। देखिए क्योंकि हमें पता है उस P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कितना है, 0 है। तो V1 की वैल्यू को मैं जब फाइंड आउट करूंगा, यानी कि फर्स्ट चार्ज की वजह से P पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है 3 × 10⁻⁸ और ये O से लेके P तक का डिस्टेंस कितना हुआ x। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे x। ये बात क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। अभी देखिए V2 जब फाइंड आउट करेंगे तो चार्ज कितना है माइनस का 2 × 10⁻⁸ कूलम बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ फटाफट डिस्टेंस कितनी है, x माइनस 0.15 है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, दोनों पोटेंशियल हो जाएंगे। जो O पॉइंट पे पड़ा है चार्ज उसकी वजह से, A पॉइंट पे पड़ा है उसकी वजह से, P पॉइंट पे दोनों पोटेंशियल हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है। तो इसलिए अब मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। जब पुट करूंगा तो नेट पोटेंशियल V, तो कॉमन इस बार हम पहले ही लिख लेते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 10⁻⁸ भी कॉमन ही है। ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा 3/x माइनस 2/x पॉइंट 0.15 इक्वल टू 0। तो ये सारी क्वांटिटी उस 0 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3/x माइनस 2/x माइनस 0.15 इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 3/x इक्वल टू 2/x पॉइंट 0.15 x माइनस 0.15। तो इसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.045 और उसकी जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं, सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। ठीक है ना। ये वैल्यू आती है 0.45 मीटर, 0.45 मीटर आएगा ये वैल्यू। तो इसको हम लिख लेते हैं x इक्वल टू 0.45 मीटर। तो ये हो जाएगी प्रॉब्लम आपसे। ठीक है ना। अभी देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आपको डेरिवेशन पे एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, पोटेंशियल का ही, इंपॉर्टेंट है वो भी। तो क्वेश्चन देखिए स्टेटमेंट क्या है उस क्वेश्चन की, 11th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है ना। देखिए 3 पॉइंट ABC, 3 पॉइंट्स A, B and C lies in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 3 पॉइंट हमारे पास कहाँ पे है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। गिवन है फील्ड मेरे को कितना है 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है। एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, फिगर में ये गिवन है। ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C पॉइंट। देखिए डायग्राम क्या है जो गिवन है आपको, दैट इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्विडिस्टेंट है, दिस लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया इतना। तो ये कोई A पॉइंट है और ये कोई B पॉइंट है, ये A और B पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है ना। B के बिल्कुल सामने नीचे की तरफ C पॉइंट दिया हुआ है और A और C का डिस्टेंस मेरे को गिवन है। A और C का डिस्टेंस कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। B और C का डिस्टेंस मेरे को गिवन है दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं,
ये ए और बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो बताओ फटाफट, ए और बी का डिस्टेंस कितना आएगा। तो ये 90 है, हाइपोटेन्यूज होगा, तो क्या करेंगे 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और उसका क्या हो जाएगा रूट कर देंगे, ठीक है ना। तो बताओ ए बी की वैल्यू कितनी आएगी 25 माइनस 9, ठीक है। तो 25 माइनस 9 ये कितना आ जाएगा रूट 16 और दैट इज 4, यानी कि 4 सेंटीमीटर हमारे पास ये ए से लेके बी तक का डिस्टेंस आएगा। हाँ, कन्वर्जन हम इसका कर लेंगे मीटर के अंदर, ये सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन है, ठीक है। अभी हम आते हैं इसके सोल्यूशन पे। ये वैल्यू तो मैंने फाइंड आउट कर ली है क्योंकि ये वैल्यू हमारे यूज होनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए काम की बात क्या है इस क्वेश्चन में, B and C point are on the same potential because B point और A point का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि जो लाइन्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या है इक्वी डिस्टेंट है, पैरेलल है। तो B और C आर द पॉइंट ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस वैसे तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, बट मैं आपको यहाँ इस न्यूमेरिकल के लिए बता दूँ कि ऐसा पॉइंट या ऐसे कोई 2 पॉइंट या ऐसे बहुत सारे पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो सेम हो, तो बी और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड में पड़े हैं चार्जेस, ठीक है ना पॉइंट। तो हम कह सकते हैं कि बी और सी का पोटेंशियल क्या है इक्वल है। ये बात क्लियर होगी सबको। तो पोटेंशियल ऑन बी एंड सी पॉइंट्स आर सेम, बी और सी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो देखिए अगर बी और सी का पोटेंशियल सेम है तो ए सी और ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा इक्वल होएगा। तो इसलिए हाँ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी ए एंड बी वो इक्वल होगा किसके पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए एंड सी। ए और सी का जो पोटेंशियल है डिफरेंस है उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है नेगेटिव ऑफ ई इंटू डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला आपको लर्न है, देखो कहाँ से आया ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैंने आपको करवा रखा है। E इक्वल टू क्या होता है माइनस का dv बाय dr होता है। तो यहाँ से माइनस का dv कितना आ जाएगा माइनस का E डॉट dr। तो मैं उस फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ। देखो dv की जगह पे क्या लिखा हुआ है डेल्टा v, E यहाँ पे एज इट इज, dr की जगह पे कितना है डेल्टा x है। तो बताओ फटाफट कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी गिवन है हमें। हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है ना। तो देखिए माइनस का 5 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू अभी डेल्टा एक्स क्या चीज़ है डिस्टेंस है। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है दैट इज 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। तो इसको जैसे ही हम सोल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा डेल्टा वी इक्वल टू माइनस 200 वोल्ट। तो उम्मीद आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो का लास्ट मैं न्यूमेरिकल आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज सो इम्पोर्टेंट, डेरिवेटिव पे डिपेंड है वो, तो देख लीजिए उस क्वेश्चन को भी, जल्दी हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो पोटेंशियल के ये न्यूमेरिकल्स आपने साथ साथ कर लेने हैं। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन मैसेज और कॉल टू मी, ठीक है, ये तो आपको पता ही है सारा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ potential in a region is given as, हमें ना किसी रीजन पे पोटेंशियल दे रखा